हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोरोना से जुड़े आंकड़ों में आ रहे सुधार की बात करेंगे और जानेंगे क्या वाकई सरकार कोरोना को हराने में सफल हो रही है या इसमें भी कोई राज छुपा है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबके लिए कोरोना से जुड़ी हर खबर अब साधारण खबर हो गई है। वहीं सरकार भी अब कम चिंतित दिखाई देती है। पहले जब कोरोना के 1500 केस थे तो सरकार को चिंता बहुत थी, लेकिन अब 1.5 लाख केस होने पर भी सब ठीक है। सरकार सब नॉर्मल बताने की कोशिश कर रही है। 27 मई को कानून मंत्री ने अपने बयान में कहा कि सरकार जितना अच्छा कर सकती है कर रही है और सुधर रहे आंकड़ों की भी सराहना की। इस महामारी में भी विपक्ष और सरकार शिकायत शिकायत खेल रहे हैं और ट्विटर राजनीतिक जंग का कुरुक्षेत्र बन चुका है। इन सब के बावजूद कोरोना के आंकड़े रोज नया कीर्तिमान बना रहे हैं। जहां पिछले 24 घंटे में 1,16,000 टेस्ट किए गए, जिसमें 6,387 नए मरीजों की पुष्टि की गई और 170 मौतें भी हुई। लेकिन अच्छी बात यह कि 3,937 मरीज ठीक भी हुए। ठीक हो रहे मरीजों के आंकड़ों में बहुत सुधार दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट अब 41.6% हो चुका है, जो मार्च में 7% था। यानी 24 घंटे में अब 1,000 में से 416 मरीज ठीक हो रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि कोरोना की कोई दवाई नहीं बन पाई है, तो डॉक्टरों को ऐसी कौन सी संजीवनी मिल गई जो अचानक इतने ज़्यादा लोग ठीक होने लगे। क्या रिकवरी रेट वाकई बढ़ रहा है या इसमें भी कोई जोल छुपा है? इस रिकवरी रेट के बढ़ने का कारण कोई जादुई इलाज नहीं, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बदली गई डिस्चार्ज पॉलिसी है। यानी मरीजों को हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज किया जाए उसके नियम। 17 मार्च को जारी की गई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार कोरोना मरीज को तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाता था तब तक 24 घंटे में 2 कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए, और साथ ही डिस्चार्ज से पहले चेस्ट रेडियोग्राफी और रेस्पिरेटरी सैंपल दोनों का क्लियरेंस भी जरूरी था। 8 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टेस्टिंग और डिस्चार्ज पॉलिसी में बड़े बदलाव कर दिए गए, जिसके अनुसार अब सिर्फ कोरोना टेस्ट तब किया जाएगा जब मरीज में कोई लक्षण देखे जाएं, और सबसे अहम लक्षण बुखार को माना गया। यानी यदि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो सब नॉर्मल है। वहीं बदली हुई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार कोरोना मरीज को 10 दिन के बाद छुट्टी दी जा सकती है अगर कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो, और हल्के लक्षण वाले मरीजों को भी घर भेजा जा सकता है। साथ ही उन मरीजों को भी डिस्चार्ज किया जा सकता है जिन्हें ऑक्सीजन दिया गया हो और वर्तमान में 3 दिन तक बुखार ना आया हो। डिस्चार्ज किए गए हर मरीज को होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार डिस्चार्ज से पहले कोरोना टेस्ट नहीं होगा, जिसका मतलब अब अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज भी डिस्चार्ज हो सकेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि 30% कोरोना मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन उनसे संक्रमण फैल सकता है। इसके बावजूद सरकार द्वारा बदली गई डिस्चार्ज पॉलिसी हैरान करने वाली है। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने ये आदेश भी जारी किया कि यदि कोई मरने के बाद अस्पताल लाया गया तो उसका कोरोना टेस्ट नहीं होगा। यही नहीं, इस पॉलिसी बदलाव के कारण कोरोना डेथ रेट में भी सुधार आया है। पहले डेथ रेट 3.3% था, जो घटकर 2.8% हो गया है। यानी अब कोरोना से कम मौतें हो रही है। इसी बदली हुई पॉलिसी का नतीजा है कि रिकवरी रेट और फैटेलिटी रेट में इतना अंतर आया है, परंतु हकीकत आंकड़ों से छुपाई जा सकती है, बदली नहीं जा सकती। देश में ऐसे कई संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं जिनमें लक्षण ना दिखने के कारण जांच नहीं की गई, जिससे कईयों की मौत भी हो रही है। कोरोना के कारण अस्पताल से बाहर मर रहे लोगों को आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इतनी ढील देने के बाद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यदि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से हो जाए तो आंकड़े और भी भयानक हो सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी सरकारें स्थिति को नॉर्मल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साधारण व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाए तो सब नॉर्मल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन अब किसी से भी नहीं झेला जा रहा, और कोरोना से जुड़े आंकड़े सुन सुनकर हर व्यक्ति थक चुका है। कोरोना के प्रति हमारी सोच वैसी नहीं है जैसी लॉकडाउन के पहले दिन थी। हम सब के लिए कोरोना एक नई नॉर्मल कंडीशन बन चुका है। इन सब बातों का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोरोना संकट कम हो गया या खत्म हो रहा है। दुनिया आज भी कोरोना को समझ ही रही है। कोरोना को हल्के में लेने की गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लॉकडाउन और पॉलिसी को लेकर सरकार का फैसला जो भी हो, आपको स्वयं अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी है। काम और पैसे का नुकसान सबका हुआ है, लेकिन भावुक होकर आगे कोई ऐसा फैसला ना लें जिससे आपको कोई खतरा हो। और ये कभी ना भूलें कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में एक जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन परिवार के लिए हर जान अनमोल है।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।